नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के दिसंबर 2025 की नई ब्याज दरें क्या चल रही है इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा हर 3 महीने पर पोस्ट ऑफिस के नए इंटरेस्ट रेट अपडेट किए जाते हैं। दोस्तों, अभी दिसंबर 2025 का महीना चल रहा है, यानी यह साल का अंतिम महीना चल रहा है। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए लास्ट मौका हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ब्याज ही नहीं बल्कि यह भी जानेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती है, जैसे बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, किसानों के लिए किसान विकास पात्रा स्कीम, वृद्ध लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हर महीने कमाने वालों के लिए मंथली इनकम स्कीम। ये सभी स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसमें 100% सुरक्षा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आप मिनिमम 500 रुपए जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट सेम टू सेम बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है, इसीलिए इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है क्योंकि यह एक सेविंग स्कीम है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। अगर आप छोटी छोटी बचत से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए बेस्ट है। अगर हम आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरडी में आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम आरडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आरडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए प्रति माह से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आरडी में आपको क्वार्टरली ब्याज 5 साल तक दिया जाता है क्योंकि 5 साल के बाद ही आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी होती है। अगर आप 1000 रुपए प्रति माह पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो आपका 5 साल में टोटल इंटरेस्ट 11,369 रुपए का होगा, वहीं मैच्योरिटी पर आपको कुल 71,369 रुपए की अमाउंट मिलेगी। इसी तरह अगर आप 2000 रुपए प्रति माह जमा करेंगे तो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट 22,732 रुपए का होगा, वहीं मैच्योरिटी पर 1,42,732 रुपए का अमाउंट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 5000 रुपए प्रति माह जमा करेंगे तो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट 56,830 रुपए का होगा, वहीं मैच्योरिटी पर 3,56,830 रुपए का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट की। इसमें अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दरें देखने को मिलता है, जैसे 1 साल की टीडी यानी टाइम डिपॉजिट पर 6.9% का ब्याज दर, 2 साल की टीडी पर 7% का ब्याज दर, 3 साल की टीडी पर 7.1% का ब्याज दर, 5 साल की टीडी पर 7.5% का ब्याज दर, यानी अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर देखने को मिलता है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए टीडी यानी टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6.9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1,07,081 रुपए का होगा। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए टीडी यानी टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1,14,888 रुपए का होगा। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए 3 साल के लिए टीडी करवाते हैं तो आपको 7.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1,23,508 रुपए का होगा। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए टीडी करवाते हैं तो आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1,44,995 रुपए का होगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए खाता खोला जाता है। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए तक 1 साल में जमा कर सकते हैं। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना का मैच्योरिटी 18 साल पूरे होने पर 50% तक की राशि निकाल सकते हैं और 21 साल पूरे होने पर आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल 10,000 रुपए जमा करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए का होगा और उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो होगा 3,28,808 रुपए का। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल 50,000 रुपए जमा करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7,50,000 रुपए का होगा और उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो होगा 16,44,040 रुपए का। वहीं अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 22,50,000 रुपए का होगा और उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो होगा 49,32,000
32,119 रुपए का। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अगर हम MIS स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो MIS स्कीम में आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। MIS स्कीम में आपको हर महीने ब्याज दिया जाता है। अगर हम MIS स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो MIS स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है। अगर हम इस स्कीम की लॉक इन की बात करें तो इस स्कीम में आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है और हर महीने उसका ब्याज आपको 5 साल तक दिया जाता है। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 3083 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल पूरे होने के बाद आपका 5 लाख रुपए वापस कर दिया जाएगा। उसी तरह अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 6167 रुपए का ब्याज मिलेगा। 5 साल पूरे होने पर आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.7% का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह ब्याज दर हर साल कंपाउंड होता है, मतलब ब्याज पर ब्याज मिलता है। अगर हम इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इस स्कीम की लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस स्कीम में आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप इसे 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 7.7% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको टोटल 7,24,517 रुपए की अमाउंट मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले KBPA स्कीम यानी किसान विकास पात्रा स्कीम के बारे में। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इस स्कीम की मैच्योरिटी की बात करें तो इस स्कीम में आपको 115 महीने बाद मैच्योरिटी मिलती है और 115 महीने के बाद आपका पैसा डबल करके दिया जाता है, इसीलिए इसे डबल मनी स्कीम भी कहते हैं। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 115 महीने बाद आपका पैसा डबल करके दिया जाएगा, मतलब आपको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20 लाख दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS स्कीम की। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर तिमाही में 10,250 रुपए का ब्याज मिलेगा और 5 साल में जो आपको टोटल ब्याज मिलेगा वो होगा 2,05,000। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और ब्याज दोनों को जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 7,05,000 रुपए हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम की ब्याज दरों के बारे में जाना। अभी के तिमाही में कोई ब्याज दरों में चेंज नहीं आया है, मतलब जितना पहले तिमाही में ब्याज दिया जा रहा था वही ब्याज दर अभी के समय चल रहा है। दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।